पैंडा पूरे दुनिया में मुख्य रूप से चीन में पाए जाते हैं, लेकिन जब चीन और जापान के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे उस वक्त चीन ने जापान को गिफ्ट के तौर पर कुछ पैंडा दिए थे। अब चीन में सिर्फ कुछ ही पैंडा बचे हैं और पैंडा को ड्रैगन योद्धा का अवतार माना जाता है और उनके अंदर कुछ मैजिकल पावर भी होता है। कहानी की शुरुआत में जैकी कुछ और लोगों के साथ हुहू नाम के एक पैंडा बेबी को एक दूसरी जगह पर ले जा रहे थे। वो जंगली इलाका था और सैटेलाइट से उन्हें डाटा मिलता है कि उस जगह में कुछ अजीब बदलाव हो रहा है, मानो जैसे अचानक से वहां पर कोई दूसरी दुनिया अपीयर हो गई हो, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनकी कार रुक जाती है और जैकी जैसे ही देखता है उसके सभी साथी पल भर में ही बटरफ्लाई बन के गायब हो जाते हैं। फिर वो उस कंटेनर को देखता है। हुहू वहां पर नहीं था, वो तो जंगल की तरफ जा रहा था। हुहू वहां पर नहीं जा रहा था तो जैकी उसका पीछा करने लगता है। वो जैसे ही एक सुरंग जैसी जगह से गुजरता है तभी अचानक से ही वो जगह बंद हो जाती है। फिर भी जैकी हुहू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी ये क्या, उस जंगल में तो कुछ पैंडा कबीले के लोग छिपे हुए थे और अगले ही पल जैकी पर तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन वो बच जाता है और कुछ ही समय में वहां जितने भी लोग छिपे हुए थे वो जैकी पर हमला करने लगते हैं। तो जैकी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उसके आगे एक सुअर भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जैकी खुद को बचा लेता है और उसे हुहू भी मिल जाता है। शायद उन कबीले वालों की शिकार प्रतियोगिता चल रही थी। लिली नाम की बहादुर लड़की के 2 तीर उस सुअर को लगते हैं, फिर भी वो सुअर मरता नहीं और हुहू को बचाने के चलते जैकी उस सुअर और उनके बीच में आ जाता है और सीधा कीचड़ में जा गिरता है। वो हुहू को तो बचा लेता है, लेकिन वो कबीले वाले उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो उन सभी को लेकर अपने पैंडा विलेज में आ जाते हैं और कुछ ही समय में उनकी रानी प्रिंसेस मॉली भी वहां पर आ जाती है। पता चलता है वो हर साल की शुरुआत में शिकार करते हैं और आज भी प्रिंसेस मॉली अपनी छोटी बेटी लिली को वॉरियर घोषित करती है क्योंकि उसी ने उस सुअर का शिकार किया है। इससे उसका बड़ा बेटा लुस्सा बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसकी छोटी बहन भी उसका मजाक उड़ाती है। तो लुस्सा इमोशनल हो जाता है और कहता है, आप हमेशा लिली की तारीफ करते हो माम, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। तभी कुछ लोग लुस्सा को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उसके पिछले हिस्से में खूब डंडे मारते हैं। पता चलता है उनके कबीले में बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो वो अपने मॉम डैड पर डिपेंड नहीं रह सकता। तभी वहां के एक रूम से हुहू निकलता है और उसे देख सभी हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि पैंडा उनका मसीहा है। फिर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और उनकी कहानियों में जैसा बताया गया था वो उसके हिसाब से हुहू को कंपेयर करते हैं। मोटा मोटा बालों से भरा हुआ शरीर, गोलू मोलू चेहरा और तन तनाता हुआ पिछला हिस्सा, और वो सभी खुशी से चीयर करने लगते हैं। तभी हुहू जैसे एक दहाड़ मारता है। वहां आसमान भी काफी तेजी से गरजने लगता है, जो पहले भी कई बार हो चुका है। और जब भी आसमान से बिजली कड़कती है उनके जंगलों में आग लग जाती है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। फिर उनका एक आदमी कहता है कि उनके पूर्वजों ने भविष्यवाणी की है, एक पैंडा और उसका मैसेंजर ही उनको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तो अब सवाल था कि वो मैसेंजर को चुनेंगे कैसे। तो प्रिंसेस मॉली कहती है कि जो भी लड़ाई में जीतेगा वही उनका मैसेंजर बनेगा। और ये सुनते ही लिली अपने बड़े भाई पर हमला कर देती है और उन दोनों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग थे उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। उधर कुछ लोगों ने जैकी को एक जगह पर ले आया था और वो उसकी तलाशी ले रहे थे। जैकी उन्हें उसे जाने देने को कहता है तो वो कहते हैं कि वो उसे जाने देंगे लेकिन नहाने के बाद। फिर ये क्या, वो लोग जैकी को नहीं बल्कि वो खुद नहा रहे थे। तभी जैकी को वहां पर एक धारदार हथियार दिखाई देता है तो वो पहले अपने पैरों की रस्सी खोलता है, फिर वो अपने हाथों की रस्सियां भी खोल देता है। वो तीनों जिंगुर नहाने में मदहोश थे और वो जैसे ही मुड़ते हैं जैकी फिर से अपने हाथ पैर बंधे होने जैसा नाटक करता है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब था और वो रेंगते हुए वहां से जा रहा था। तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। जैकी काफी शातिर तरीके से वो बेहोश कर देता है। फिर वो वहां से बचते हुए उनके मीटिंग रूम में आ जाता है जहां सभी लोग लड़ने में बिजी थे। और जैकी जैसे ही हुहू को पुकारता है, हुहू छलांग लगाकर जैकी के पास आ जाता है। ये देख सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। तो वो जैकी को इसके लिए पनिश करने वाले थे, लेकिन प्रिंसेस मॉली कहती है कि पैंडा ने खुद उसे चुना है। तो लुसा भी कहता है, मॉम आप मेरे जैसे काबिल बेटे की जगह एक अजनबी को चुन रही हैं। तो लुसा पर फिर से मार की बौछार हो जाती है। फिर जैकी को नहलाकर साफ करने के लिए ले जाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उस तूफान की वजह से उनका जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता है और कई सारे लोग भी मारे जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए एक पैंडा और उसका मैसेंजर आएंगे जो उस माउंट की चढ़ाई करेंगे जहां आज तक कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया है। और वो पैंडा इमॉर्टल को समन करेगा
जिससे वो मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी। और पैंडा का साथ देने वाला वो मैसेंजर कोई और नहीं बल्कि जैकी है। प्रिंसेस मॉली उसे अपना खास तरह का मुकुट पहनाती है और सभी चीयर करने लगते हैं। लेकिन जैकी उन्हें कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा पैंडा तुम्हारा मसीहा है और हम उस पहाड़ की चढ़ाई कैसे कर सकते हैं? और वो उनके दिए गए मुकुट को उतारने लगता है। लेकिन ये क्या, उन कबीले वालों ने उसे अपने भालों की नोक पर उठा लिया था, तो जैकी के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो इसके लिए मान जाता है। भाई, उन्होंने लुसा के पिछले हिस्से को मार कर फुला दिया था। तभी उसका एक साथी वहां पर आता है जो उसे भड़काता है कि उन सभी को गलतफहमी हुई है और वो प्रिंसेस मॉली का सबसे बड़ा बेटा है, तो अब उसे इसकी जिम्मेदारी लेना होगा और खुद को साबित करना होगा कि वही उनका मैसेंजर है और इसके लिए उन्हें उस आउटसाइडर को मारकर वहां से भगाना होगा। लुसा के पास अकल जैसा कुछ भी नहीं था। वो इसके लिए मान जाता है और इस काम को करने के लिए वो सोमू को चुनते हैं, जिसके लंबे बाल हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया। लेकिन ये क्या, वो तो विलन से ज्यादा कॉमेडियन लग रहा था। फिर रात को जैसे ही मौका मिलता है, जैकी हुहू को लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं सोमू जंगल में ट्रैप बिछा रहा था और उसे किंग ऑफ ट्रैप्स कहते हैं। वो जैकी को उधर से आते हुए देख लेता है और जैकी जैसे ही उसके एक ट्रैप में पैर रखता है, ये क्या, एक काफी बड़ा लकड़ी का लठ आकर सोमू को लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर दूसरे ट्रैप में फंसकर वो फिर से उसी जगह पर आ पहुंचता है और जैकी का पैर जैसे ही उसके एक और ट्रैप में पड़ता है, वो उसके अंदर कैद हो जाता है। और वो ट्रैप जैसे ही खुलता है, इस बार सोमू अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। उसका मेमोरी लॉस हो गया था। वो भूल गया था कि उसे जैकी को खत्म करना है। जैकी उससे वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, तो सोमू इसमें उसकी मदद करने की बात करता है और वो दोनों एक घर में आ जाते हैं। इसी दौरान हुहू के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है और वो तीनों साथ में ही सोते हैं। फिर अगली सुबह उन दोनों को सेरेमनी के लिए लाया जाता है, जिसमें पैंडा को एक लकड़ी के खंभे पर ऊपर तक चढ़ना होगा, क्योंकि माउंट काफी ऊंचा है। अगर वो उस खंभे पर चढ़ नहीं सकता तो वो उस माउंटेन पर चढ़ेगा कैसे? फिर हुहू को उस खंभे पर चढ़ाया जाता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो वो उसे पीट रहे थे। जैकी उन्हें ऐसा करने से मना करता है, फिर भी वो भाले से हुहू को पीछे से धक्का दे रहे थे। तो जैकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। जितने भी लोग थे वो उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैकी को तो आप जानते ही हो, वो इन सब चीजों में माहिर है। वो काफी शातिर तरीके से उनके हर एक हमले से बच रहा था और वो हुहू के नीचे आग भी दिखा रहे थे, जिससे हुहू ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। तभी सोमू वहां पर आता है और वो जैकी को बचाने के लिए उन पर हमला कर देता है। फिर जैकी उनके बनाए गए पेंडा के ऊपर चढ़ जाता है और वो हुहू को थोड़ा और ऊपर आने को कहता है ताकि वो उसे पकड़ ले। लेकिन हुहू गिर जाता है, तो जैकी उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है और इसी दौरान रस्सी खींची जाती है, जिससे ऊपर जो फूल थे वो उनके ऊपर गिरने लगते हैं। फिर भी लुसा और उसके साथी कह रहे थे कि उसने रूल तोड़ा है, लेकिन प्रिंसेस मॉली उड़ते हुए उनके पास आती है और उसे यह सही लगता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए एब माउंटेन की चढ़ाई करेंगे। फिर वो हुहू को झूले में झुलाते हैं और इस बार वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। प्रिंसेस मॉली भी काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो हुहू को लेकर वहां से उड़ जाती है और इसी दौरान वो हुहू से बच्चे के प्यार को महसूस करती है, क्योंकि 6 साल का हो जाने के बाद उनके बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर शाम को प्रिंसेस मॉली जैकी के कमरे में आ जाती है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है और वो दोनों ही पीने लगते हैं। दरअसल प्रिंसेस मॉली उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे ये बात बता नहीं पाती। ये देख जैकी भी समझ जाता है और वो उससे कहता है कि उसके दिल में जो भी बात है उसे बता देना चाहिए। और उसे समझाते वक्त जैकी मॉम प्यार और आई लव यू जैसे शब्द कहता है। ये सुनते ही प्रिंसेस मॉली को झटका सा लगता है, क्योंकि वो प्यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो कहती है काश उसे भी कोई प्यार करने वाला होता। फिर अगली सुबह ये क्या, हुहू तो कहीं जा रहा था, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। हुहू लुढ़कते हुए काफी दूर आ जाता है और सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और हुहू तो एक सूखे पेड़ पर चढ़ रहा था। उन्हें उसके गिरने की फिक्र हो रही थी, फिर भी वो उसे चढ़ने देते हैं और आखिरकार हुहू उस पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। ये देख सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और हुहू को उस वक्त से एब माउंटेन की ओर एक खिंचाव महसूस होने लगता है। फिर प्रिंसेस मॉली कहती है कि कल सुबह ही वो दोनों एब माउंटेन की चढ़ाई करेंगे और इस खुशी में वो सभी खूब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान प्रिंसेस मॉली अपनी बेटी के पास आ जाती है। वो उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती।
और वो उसे जैसे ही छूती है लिली उसे मारकर नीचे गिरा देती है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो तो उसकी मॉम है। फिर वो उसे उठाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस चीज की कमी है। तो उसकी मॉम आगे बढ़ती है और वो लिली को गले से लगा लेती है, जिससे लिली की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। और इसी दौरान लुसा उन्हें देख लेता है तो उसका साथी कहता है, देखा, मैंने कहा था ना आपकी मॉम आपसे प्यार नहीं करती, नहीं तो उसने लिली को कैसे गले लगा लिया, और आपके मुंह से वो मम शब्द भी नहीं सुनना चाहती। ये सब उस आउटसाइडर की वजह से हो रहा है। आपको जो मिलने वाला था वो उसे और आपकी छोटी बहन को मिल रहा है, तो इसीलिए कल सुबह होने से पहले हमें उस आउटसाइडर को खत्म करना होगा। वहीं जैकी सोमू को खूब ड्रिंक पिलाता है और सोमू जैसे ही सो जाता है जैकी हुहू को लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे भी ये काम नामुमकिन लगता है। लेकिन इसी दौरान भी हुहू एब माउंटेन की ओर ही देख रहा था। फिर वो दोनों वहां के एक झील के पास आ जाते हैं, लेकिन जैकी वहां जो नाव थी उसे पानी तक नहीं ले जा पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर सोमू आ जाता है और वो उसकी मदद करता है। आखिरकार वो उस नाव को पानी में उतार देते हैं और जैकी हुहू को लेकर वहां से जाने लगता है और वो सोमू को गुड बाय कहता है। फिर वो दोनों वहां से जा रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में लुसा और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और वो हुहू को लेकर जैकी को मारना चाहते थे। तो यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन इन चीजों में ना तो जैकी को कोई हरा पाया है और ना ही कोई हरा पाएगा। जैकी उन तीनों को ही काफी शातिर तरीके से मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जैकी और हुहू एक गुफा के पास आ जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां एक पैंडा की ड्राइंग बनी हुई थी। उन्हें वहां आए कुछ ही समय हुआ था, तभी वो चारों फिर से वहां पर आ जाते हैं और जैकी पर हमला कर देते हैं। वो उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं और हुहू को भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो जैकी को वहीं पानी में फेंक देते हैं। लुसा ये सब नहीं देख पा रहा था, तो वो उसकी आंखें खोलकर उसे ये सब दिखाते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं जैकी पानी के अंदर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किल के बाद वो अपने दोनों हाथ फ्री कर लेता है, लेकिन उसका पैर अभी भी पत्थर से बंधा हुआ था। तभी वो देखता है कि वहां ड्राइंग बनी हुई है जिसमें दिखाया गया था कि कैसे सभी लोगों की मदद से पैंडा और मैसेंजर एब माउंटेन की चढ़ाई करते हैं, लेकिन दम घुटने की वजह से वो वहीं मरने वाला था। तभी सोमू वहां पर आ जाता है। कहा जाए तो सोमू ही असली सेवियर है, क्योंकि जब भी जैकी मुसीबत में पड़ता है सोमू हमेशा उसे बचाने के लिए आ जाता है और इस बार भी वो उसे बचाकर वहां से बाहर ले आता है। वहीं तूफान भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से गांव वाले काफी ज्यादा डरे हुए थे। सुबह से पैंडा और वो मैसेंजर भी गायब थे, तो उन्हें लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। वहीं लुसा और उसके साथी हुहू को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सोमू और जैकी छिपकर उन पर नजर रखे हुए थे। फिर सोमू और जैकी दोनों ही उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ उनके बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। सोमू भी काफी ज्यादा ताकतवर था, तो वो दोनों ही उन पर भारी पड़ रहे थे। और जैकी चैन का एक्शन तो हमेशा की तरह लाजवाब है ही। मैं बचपन से ही जैकी चैन का एक्शन देखकर उसके जैसा एक्शन करना चाहता था, लेकिन बड़ा होकर रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ सिर्फ जैकी चैन ही कर सकता है। और इसी दौरान हुहू को अपने कब्जे में लेने के चलते वो काफी ऊपर उछल जाता है। अगर वो किसी नुकीली चीज पर गिरता तो वो मारा जाता, लेकिन तभी हमेशा की तरह सोमू द सेवियर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और कुछ ही समय में ही वो अपने कबीले के पास पहुंच जाते हैं। सोमू उन्हें बताता है कि उसके बेटे ने उन पर हमला किया था। फिर प्रिंसेस मॉली अपने बेटे के पास आ जाती है। वो उसे मारने वाली थी, तो लुसा कहता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं किसी भी लायक नहीं हूं। तो उसकी माम कहती है, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही काबिल हो। और उसकी बहन भी वहां पर आ जाती है और वो तीनों ही एक दूसरे को इतने सालों बाद माँ, भाई, बहन और बेटा कहकर बुलाते हैं। लुसा अपनी मॉम को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी वो तूफान और भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं। और ये क्या? हुहू तो वहां से जा रहा था, तो वो सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। हुहू एब माउंटेन के पास आ जाता है। वो उसकी चढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। और कुछ ही समय में सभी कबीले वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करें क्या। तो जैकी को वो ड्राइंग याद आती है और वो उन्हें कहता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए उन सभी को मिलकर उनका साथ देना होगा। तो सभी लोग एक के ऊपर एक चढ़कर ह्यूमन टेम्पल बना देते हैं ताकि हुहू उनके ऊपर चढ़ाई कर सके। लेकिन कुछ ही समय में उनका ह्यूमन टेम्पल गिर जाता है। दरअसल कुछ कमजोर लोग सबसे नीचे थे। फिर वो जैकी को एक रस्सी और हुहू को उसके हवाले कर देते हैं और अब तक वो तूफान भी उनकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो फिर से ह्यूमन टेम्पल बनाते हैं।
जैकी हुहू को लेकर फिर से चढ़ाई करता है और काफी मुश्किल के बाद आखिरकार वो ऊपर पहुंचने में कामयाब रहता है। फिर ह्यूमन टेम्पल फिर से गिर जाता है, लेकिन जैकी वहां पहुंच चुका था और वो काफी रिस्की चट्टानों पर चढ़ाई करने लगता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ ही समय में वो काफी ऊपर आ चुके थे और अब उन्हें वहां से दूसरी तरफ जाना होगा। जैकी रस्सी को बांधकर वहां से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो बुरी तरह चट्टान से टकरा जाता है। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो हुहू को किसी तरह उस तरफ पहुंचा दे। उसके हाथ भी काम करना बंद कर रहे थे, तो जैकी काफी मुश्किल से हुहू को दूसरी तरफ फेंक देता है और वो नीचे लटक जाता है। थैंकफुली हुहू दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जैकी उसे आगे बढ़ते रहने को कहता है और तूफान भी उनके काफी नजदीक पहुंच चुका था। तो हुहू चढ़ाई करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में वो माउंट के ऊपर पहुंच जाता है। वहां जो एक मैजिकल स्टैचू था, हुहू जैसे ही उसे टच करता है, तूफान अचानक से वहां से गायब होने लगता है और कुछ ही समय में सूरज की रोशनी वहां चारों तरफ फैलने लगती है। ये देख सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर आसमान में पैंडा देवता अपीयर होता है, जो बताता है कि कैसे कबीले वाले अपने प्यार को दबा रहे थे और वो एकजुट नहीं थे, लेकिन जैकी और हुहू ने उनको प्यार जताना सिखाया और सभी को यूनाइटेड किया। फिर सभी खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। सभी काफी ज्यादा खुश थे और अपने परिवार वालों से भी प्यार जताने लगते हैं। और हुहू फिर से वहां से जाने लगता है, तो वो सभी उसका पीछा करते हुए जाने लगते हैं। हुहू उसी जगह पर आ जाता है जहां से जैकी उस दुनिया में आया था और वहां जो एक मैजिकल स्टैचू था, उसे टच करते ही वहां का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। तो प्रिंसेस मॉली जैकी को एक विसल देती है और उसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही बजाने को कहती है। जाने से पहले जैकी और सोमू एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर प्रिंसेस मॉली और बाकी सभी भी उसके गले लग जाते हैं और अब उनकी दुनिया में बस प्यार ही प्यार था। फिर जैकी उन्हें गुड बाय कहकर वहां से जाने लगता है। फिर अचानक से जैकी की आंख खुलती है और ये क्या, उसका ड्राइवर और उसके सभी साथी तो वहीं सही सलामत मौजूद थे। उसे ये सपना लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में प्रिंसेस मॉली का दिया हुआ वो विसल था। उसका साथी कहता है, ये क्या चीज है? और वो विसल को जैसे ही बजाता है, प्रिंसेस मॉली, सोमू और बाकी सभी उसके पास पहुंच जाते हैं और वो उससे पूछ रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाती है। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।